जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार में 5,000 से भी अधिक एएनएम के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में मैं आपको योग्यता, पात्रता, दस्तावेज और भी अधिक जानकारी बताने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा डिटेल्स इस 5,000 से भी अधिक एएनएम का वैकेंसी आया है इसके बारे में बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ नोटिस मैं आपको दिखा देना चाहता हूं जो कि जारी किया गया है। बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने सहायक नर्स मिडवाइफरी के 5,006 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 14 अगस्त 2025 से इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे पदों का विवरण बताने वाला हूँ कि कुछ प्रकार से पद दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर एएनएम दिया गया है एचएससी डिपार्टमेंट में 4,197 पद। दूसरा है एएनएम आरबीएस के विभाग में 510 पद और तीसरा है एएनएम एनयूएचएम डिपार्टमेंट में 299 पद। अगर इन तीनों को मिलाए तो 5,004 टोटल पद देखने के लिए मिलता है। आप सबके मन में एक डाउट होगा कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दो प्रकार की योग्यता यहाँ पे निर्धारित की गई है। सबसे पहला है उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एएनएम डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आप डिप्लोमा इन एएनएम कंप्लीट करके रखे होना चाहिए, तभी आप इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। दूसरा बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, यानी कि आपका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन सफल हो चुका है तो आप इसके अंतर्गत अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब आपके सामने मोस्ट डिफिकल्ट और सबसे कठिन सवाल है कि यहाँ पे आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होना चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा की यहाँ पे 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर बात करें सामान्य में ईडब्ल्यूएस महिला के बारे में तो अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, और अगर बात करें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के बारे में तो अत्यंत और पिछड़ा वर्ग महिला के बारे में 40 वर्ष यहाँ पे निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर एससी एसटी महिला होगी तो उनके लिए 42 वर्ष अधिकतम रखा गया है। वेतन कितनी होनी चाहिए? वेतन जो होगी चयनित उम्मीदवारों को 15,000 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। यह एक बहुत कम वेतन होता है, लेकिन इसके अंतर्गत एचआरए, डीआरए और अन्य कई प्रकार के भत्ते मिला के आपको लगभग 28,000 रुपये की सैलरी प्रदान की जाएगी पर मंथ। उसके बाद चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो चयन प्रक्रिया सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा लिया जाएगा, जिसे सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। यह आपका कुल 80 अंक का लिया जाएगा। कोविड काल का अनुभव 20 अंक था और उसके बाद कुल अंक 100 हो जाएगा। जैसे कि बात करें कि अभी 80 अंक का आपको एग्जाम लिया जाएगा और कोविड काल का अनुभव आपसे लिया जाएगा 20 अंक का, तो 80 और 20 दोनों को जोड़ने पे यहाँ पे 100 अंक का आपका परीक्षा लिया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत नहीं रखी गई है और परीक्षा का समय 2 घंटा होगा। भाषा हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में ली जाएगी। आप जिसमें कंफर्टेबल है, अगर हिंदी में है तो हिंदी में दे सकते हैं, अन्यथा इंग्लिश में भी आप परीक्षा दे सकते हैं। जरूरी दस्तावेज यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, जिसका प्रमाण होता है जन्म तिथि का प्रमाण, 12वीं की मार्कशीट। एएनएम आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन एएनएम का मार्कशीट होना चाहिए। आप बीएनआरसी रजिस्टर्ड या फिर शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए। आपके पास निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या अगर लागू होता है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप दिव्यांगता श्रेणी से आते हैं या स्वतंत्रता सेनानी के वंशज है तो उनका प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लागू किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है, कोई भी आपको ऑफलाइन प्रोसेस नहीं करना है। सबसे पहले मैं बता दूं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पर बिहार एएनएम अप्लाई ऑनलाइन 2025 लिखा आएगा, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप अपना ID पासवर्ड से लॉगिन कर ले। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके फॉर्म भरना है, दस्तावेज को अपलोड करना है और सभी जानकारी को सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आवेदन का प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसको एक जीरोक्स करवा लेना है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे एएनएम के बारे में मैंने सारा जानकारी आपको दे दिया। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।